पाकिस्तान के दो हुक्मरान शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के फुल क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन इधर हिंदुस्तान के साथ जंग की तैयारी में जुटे हैं। इस बार पाकिस्तान ने मुद्दा सिंधु जल समझौते को बनाया है। पिछले साल भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद कर दिया था और अब इसी पानी को हासिल करने के लिए पाकिस्तान जंगी तैयार हो चुके हैं। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले एक साल से पानी के लिए तरस रहे पाकिस्तान के हुक्मरान इतने बेहया हैं कि सिंधु जल समझौते पर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब इन्हें हिंदुस्तान से जंग सूझ रही है। इसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ 2 दिन पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अब पाकिस्तान सेना एलओसी पर ड्रोन यूनिट तैनात कर चुकी है। तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पानी जो है, पानी जिंदगी है। इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। The whole thing, the universe जो है पानी से पैदा हुआ है। तो water is life. ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद जंग का मंसूबा पाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग की तैयारी में जुट चुका है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाक सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज कर दिया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ब्रिगेड भी तैयार किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को भी इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर एलओसी के रावलकोट, कोटली और भीमबर सेक्टर में तैनात कर दिया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा है। दरअसल भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत तब भी कह रहा था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। तो फिर किस आधार पर भारत से मुरब्बत चाहता है पाकिस्तान, ये तो दुनिया जानती है। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों से जो जल संकट है वो कितना बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में गंभीर जल संकट है। नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी है। राइस कैनाल में 38% पानी की कमी है। दादू कैनाल में 82% पानी कम जा रहा है। सुक्कर बैरा में भी पानी का जल स्तर लगातार घट रहा है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से ही मिलता है। भारत ने इसी सिंधु नदी समझौते को निलंबित कर दिया है। इसके साथ अब चिनाब नदी के सरप्लस वाटर को भी व्यास नदी में लाने की योजना पर काम चल रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। Inter-basin diversion of water of the Chenab into the Beas river system constitute a grave violation of not just of the Indus Water Treaty, but also of the laws of treaty, particularly the Vienna Convention on the laws of treaty, as well as broader framework of international water law, including the principles reflected in the 1997 UN Convention on Water Courses. पाकिस्तान की दलील हमेशा से रही है कि 1960 में सिंधु जल समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी पर उसका मालिकाना हक है। पाकिस्तान का तर्क है कि भारत इस तरह एक बेसिन से दूसरे बेसिन में पानी नहीं ट्रांसफर कर सकता, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तानी नेता पहले भी जहरीले बयान देते रहे हैं कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। ये
या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तानियों के तेवर तो देखिए, जल संकट पर बात करने के बजाय और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को जंग सूझ रही है। लगता है 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गए हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।